सत्यवान सावित्री और यमराज से पूजा की जाती है। तत्पश्चात फल का भक्षण करना चाहिए। यह व्रत रखने वाली स्त्रियों का सुहाग अचल होता है। सावित्री ने इसी व्रत के प्रभाव से अपने मृतक पति सत्यवान को धर्मराज से जीत लिया था। स्वर्ण या मिट्टी से सावित्री सत्यवान तथा भैंसे पर सवार यमराज की प्रतिमा बनाकर धूप, चंदन, दीपक, फल, रोली, केसर से पूजन करना चाहिए और सावित्री सत्यवान की कथा सुननी चाहिए। भद्र देश के राजा अश्वती की पुत्री रूप में सर्वगुण संपन्न सावित्री का जन्म हुआ। राजकन्या ने धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें पति रूप में वरण कर लिया। इधर यह बात सब ऋषिराज नारद को ज्ञात हुई तो वे अश्वपति से जाकर कहने लगे कि आपकी कन्या ने वर खोजने में निस्संदेह भारी भूल की है। सत्यवान गुणवान और धर्मात्मा भी है, परंतु वह अल्प आयु है और 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद की यह बात सुनते ही राजा अश्वपति का चेहरा विवर्ण हो गया। वृद्धा के हो कि देव ऋषि वाणी ऐसा विचार करके उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया कि ऐसे अल्प आयु व्यक्ति के साथ विवाह करना उचित नहीं, इसलिए कोई अन्य वर चुन ले। पर सावित्री बोली, पिताजी, आर्य कन्याएं अपना पति एक बार में ही वरण करती हैं। राजा एक बार आज्ञा देता है, पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं तथा कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। अब चाहे जो हो, मैं सत्यवान को ही वर स्वरूप स्वीकार करूंगी। सावित्री ने नारद से सत्यवान की मृत्यु का समय मालूम कर लिया था। अंत तो गत्वा उन दोनों को पाणिग्रह संस्कार में बांधा गया। वह ससुराल पहुँचते ही सास ससुर की सेवा में रात दिन रहने लगे। समय बदला। ससुर का बल क्षीण होते देख शत्रुओं ने राज्य छीन लिया। नारद का वचन सावित्री को दिन प्रतिदिन अधीर करता रहा। उसने जब जाना कि पति की मृत्यु का दिन नजदीक आ गया है, तब 3 दिन पूर्व से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। नित्य की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर लकड़ी काटने के लिए जब चला तो सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा से चलने को तैयार हुई। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष के पेड़ पर चढ़ गया। वृक्ष पर चढ़ते ही सत्यवान के सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह व्याकुल हो गया, वृक्ष के ऊपर से नीचे उतर आया। सावित्री अपना भविष्य समझ गई और अपने जांघे पर सत्यवान को लिटा दिया। उसी समय दक्षिण दिशा से अत्यंत प्रभावशाली महिषारूढ़ यमराज को आते हुए देखा। यमराज सत्यवान के जीव को जेब में लेकर चल दिए तो सावित्री उनके पीछे पीछे चल दी। पहले तो यमराज ने उसे विधान सुनाया, परंतु उसकी निष्ठा देखकर बड़ा मानने लगा। सावित्री बोली, मेरे साथ सभी वनवासी तथा अंधी हैं और उन्हें आप दिव्य ज्योति बताएं। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, अब लौट जाओ। यमराज की बात सुनकर उसने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति अनुगमन मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर धूम्रसेन का राज्य छिन गया है, उसे वे पुनः प्राप्त कर ले तथा धर्मप्राण हो। यमराज ने उसे यह वर देकर लौट जाने को कहा, परंतु उसने पीछा न छोड़ा। अंत में यमराज को सत्यवान का प्राण छोड़ना पड़ा तथा सौभाग्यवती को 100 पुत्र होने का वरदान देना पड़ा। इसमें थोड़ा सा शॉर्ट में कर दिया है।